ठीक है ना, आम आदमी की आवाज है। कुछ दिन पहले चर्चा चल रही थी कि मंदिरों में जो पुजारी बैठे हुए हैं, जो लॉकडाउन में जो मध्य वर्ग के पुजारी हैं, जिनको दिल्ली सरकार राशन नहीं दे पा रही है, ऐसी विडंबना क्यों है। इस समय मौजूद है हम वेलकम में और बात करेंगे सुशील महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा किस तरह से लॉकडाउन चल रहा है और कहीं से ब्राह्मण परिवारों को या मंदिर, जो छोटे छोटे मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, उन लोगों तक सहायता दिल्ली सरकार नहीं दे पा रही है, आपका क्या कहना है। मैं सुशील जी महाराज वेलकम श्री प्राचीन मंदिर वेलकम से मेरा मानना यह है कि सरकार को छोटे छोटे जो पुजारी हैं यहाँ सबकी व्यवस्था बनानी चाहिए, क्योंकि देखो सबके पास तो आजीविका है, लेकिन जो छोटे छोटे मंदिर के पुजारी हैं उनके लिए जो है व्यवस्था नहीं है। तो ये राज्य के मालिक है, तो केजरीवाल जी को, जो हमारे सीएम हैं दिल्ली प्रदेश के, इनको चाहिए कि सारी व्यवस्था बनाएं। ये अनुचित है जो कि एक वर्ग के लिए कुछ विशेष उन्होंने कार्य किया है और ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया, उसके लिए वो उचित व्यवस्था बनाएं। यह ठीक नहीं है, भेदभाव है, क्योंकि इससे जिस तरह से महाराज जी देखा गया कि मुसलमान सदाम साहब जो आपके जो हाफिज जी हैं, मौलाना जी हैं, उन लोगों की दिल्ली सरकार जो है सैलरी देती है। ऐसा क्यों भेदभाव किया गया कि ब्राह्मणों को सैलरी नहीं से वंचित रखा गया। ये हिंदुस्तान के सनातन धर्म पे एक प्रहार है। मेरा मानना यह है कि वो प्रहार है सनातन धर्म को ही, जो है देखो, एक धर्म को आप इतनी वरीयता देते हैं जो कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान की वो प्रथा नहीं है, उसको आप इतनी ऊंचाई दे रहे हैं। और जो सनातन धर्म हिंदुस्तान की प्रथा है, भारतवर्ष है, आर्यावर्त है, कई तरीके से कई नाम है हमारे भारतवर्ष के, अगर उसको ये बिल्कुल जो है मिटाने पे तुले हैं। और हमारे कुछ राज्य के हैं, नेता हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि इसे बर्बाद करना चाहते हैं। हम सभी सनातन धर्म के जो चाहने वाले हैं, जो मानने वाले हैं, उनसे ये प्रार्थना करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप लोग जो है इसमें इस पे जो है ध्यान दें और हमारे ब्राह्मणों और हमारे पुजारियों के ऊपर व्यवस्था बनाएं, क्योंकि उनकी कोई सैलरी नहीं है, कोई आय नहीं है। 3 महीने से मंदिर भी बंद हो गया और मस्जिद अगर बंद है तो उनके लिए तो व्यवस्था है, उनकी पेमेंट आ रही महीने की एक फिक्स है, 18,000 20,000, मतलब यहाँ तक कि 40,000 तक की सैलरी रखी गई उनके सहयोगियों के लिए, इमाम के लिए, मौलवियों के लिए, लेकिन मंदिरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। ऐसा क्यों? हर राजा का कार्य है कि वह प्रजाजन का, और खास देखो रामचरितमानस में भी कहा गया है कि इसके अंदर जहां ब्राह्मणों की कीमत नहीं होती, सगुन उपासक पर हित निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जहां द्विज का, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होता, वह राज्य बर्बाद हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा राजा माने और उसको ज्ञात करे और उस पर जो है कुछ न कुछ उसकी व्यवस्था बनाए। अगर दिल्ली सरकार इस पे मुहिम छेड़ती, जिस तरह से आज देखा गया है कि कुछ ब्राह्मण संस्थाएं जो हैं दिल्ली सरकार को भी लिख के दिया है कि भाई जो छोटे छोटे मंदिरों में पुजारी हैं उनकी कम से कम मिनिमम हो ना हो मदद के रूप में 5,000 रुपए तक सहायता राशि दी जाए। क्या लग रहा है आपको, सरकार को सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए? सरकार को 101% सोचना चाहिए, नहीं है तो उसकी व्यवस्था बनानी चाहिए। जैसे सब कार्य हो रहे हैं, केजरीवाल आते ही एक विधायक की तनख्वाह 70,000 थी, उसे 1.5 लाख बना दिया। उसके ऑफिस का खर्चा 10-20 हजार रुपए था, 1 लाख बना दिया। जब ये पैसा आ कहां से रहा है? ये हमारे सीएम और जो विधायक जो पैसा ले रहे हैं, ये हमारी पब्लिक का ही तो पैसा है, वो उनको जो बना के दिया जा रहा है, तो इनके लिए क्यों नहीं, इनकी भी व्यवस्था बनानी चाहिए। ये अपने हिंदुस्तान में रह करके सनातन धर्म के आचार विचार को प्रकट कर रहे हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं, तो इनके लिए ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं? देखा अक्सर देखा भी है, जिस तरह से अगर मुस्लिम समुदाय को अपनी बात मनवानी पड़ती है तो मुस्लिम समुदाय एक साथ इकट्ठा हो जाता है, तो मंदिर के पुजारी क्यों नहीं इकट्ठे होते अपनी बात मनवाने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है पुजारी लोगों में आपस में ही हीन भावता नजर आ रही है? तो हम क्यों मांगे इस चीज को? ब्राह्मण पुजारी जो है सक्षम है। उसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म में कुछ व्यक्ति
बटे हुए हैं। कुछ ब्राह्मण के सिवा भी आजकल ऐसे कथाकार हो गए हैं जो कि अपने सनातन धर्म के विपरीत भी कुछ भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जो कि अनुचित है, क्योंकि वो जो जिसका कार्य था पहले वो समझते नहीं। जैसे आज महाराज मनु के लिए भी आज उत्पत्ति उठाते हैं, लोग कहते हैं कि मनु महाराज कौन थे, लेकिन वो जानते ही नहीं कि मनु महाराज थे कोई, ब्राह्मण नहीं थे। जिस वेद को आज हम लोग प्रसारित कर रहे हैं, वर्णों को दे रहे हैं, सभी को प्रसारित कर रहे हैं, समाज को दे रहे हैं, उनका संस्कार सही कर रहे हैं, थोड़ा प्रकार के संस्कार दे रहे हैं, लेकिन वो ब्राह्मणों के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। आज ज्यादातर कथावाचक जितने भी हैं ऐसी हरकत कर रहे हैं क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। आज मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, ब्यास गद्दियों पे आप ही लोगों ने बैठाया है, लेकिन बिठाने के मैं सीधा बोल रहा हूँ, ब्यास गद्दी